आपको पता है मार्केट का सबसे बुरा गेम कौन सा होता है? वो जो 90% ट्रेडर्स के साथ डेली हो रहा है। बड़े बड़े सपने मार्केट आपको दिखाता है, लेकिन अगले ही सेकंड आपको धोखा भी दे देता है। ब्रेकआउट का एक बड़ा सा सपना दिखाया, लेकिन अगले ही पल मार्केट साइडवेज हो गया। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है उन ट्रेडर्स के लिए जो ब्रेकआउट से पहले तो एंट्री बना ही नहीं पाते, लेकिन जब ब्रेकआउट हो जाता है तो फोमो में एंट्री लेकर के अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ओआई प्लस ऑप्शन चेन को डिकोड करने वाले हैं, और अगर आप मेरे साथ एंड तक रुक गए तो मैं आपको एक 2 मिनट ब्रेकआउट प्रेडिक्शन स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, जिससे आप पहले ही पता लगा लोगे कि कौन सा ब्रेकआउट फेल होने वाला है और कौन सा ब्रेकआउट मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप दोबारा से हाफ नॉलेज लोगे तो उससे आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉसेस हो चुके हैं जो और भी बढ़ सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने से आपको ये चीजें पूरी पता चल पाएंगी और आप ही के लिए फायदा है। अगर आप मुझे नहीं जानते और चैनल पे नए हैं तो मुझे मार्केट में 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड आई हैव आल्सो ट्रेन्ड मोर देन 400 स्टूडेंट्स जो इन चीजों को बहुत अच्छे से मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं। आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपके लिए कॉन्सेप्ट नया है तो मैं बिल्कुल बिगिनर तरीके से समझाने वाला हूं, और मैंने वीडियो को पार्ट वाइज भी डिवाइड कर दिया, ताकि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप लेफ्ट आउट ना फील करो। पार्ट 1 हाउ टू प्रिडिक्ट मार्केट साइडवेज है या फिर यहां से ब्लास्ट करेगा, सदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे पता चलेगा। देखो, सबसे पहली गलती क्या होती है ना ट्रेडर्स की, कि वो ब्रेकआउट के लिए चार्ट देखते रहते हैं। आप चार्ट पे ढूंढ रहे हो कि यहां से ब्रेकआउट आएगा तो मैं बाय करूंगा, यहां से ब्रेकआउट नहीं आएगा तो मैं सेल करूंगा। चार्ट इज द रियल इल्यूजन, डेटा इज द की। मेरी बात को गांठ मार के रख लीजिए। प्राइस जितना ज्यादा आप देखोगे उतना ज्यादा आप ट्रैप हो जाओगे। रियल ब्रेकआउट का सिग्नल चार्ट से पहले आपको ऑप्शन चेन में मिल जाता है। अब ये ऑप्शन चेन क्या होती है, पहले थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूं। तो बहुत आसान तरीके से बताता हूं। देखो दोस्तों, आगे का प्रोसेस, गूगल पे आ जाना। सबके पास गूगल है। ऑप्शन चेन इस तरीके से आपको लिखना है गूगल पे। लिखने के बाद एंटर मार देना। अब ये वेबसाइट देखो खुल गई है बहुत सारी। फर्स्ट सेकंड मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को थर्ड वाली चाहिए, ये सेंसिबल वाली। इस पे क्लिक करना। ये देखो कुछ तड़कता भड़कता सा आपके सामने ओपन हो गया। अरे बाप रे बाप, ये क्या है सर? इसी को बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन, और आपके सारे राज, ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकआउट कब होगा, वो इसी के अंदर छुपे हुए हैं। अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं कैसे। लेफ्ट साइड किसकी होती है? टीम कॉल्स। कॉलर पुट करते हो ना फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो ये लेफ्ट साइड कॉल वाली टीम की है, और राइट साइड पुट वाली टीम की है। इनकी आपस में लड़ाई चलती है। भाई, कॉल वाले जीतेंगे तो मार्केट को एक जगह ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे अभी बता रहा हूं। पुट वाले जीतेंगे तो वो अपनी डायरेक्शन में ले जाएंगे, लेकिन कॉल और पुट की लड़ाई चलती है। अब लेफ्ट साइड जो कॉल वाले बैठे हुए हैं वो कौन है? ये सारे के सारे कॉल सेलर है, बायर नहीं है। ये सारे के सारे कॉल सेलर है। देखो, इसीलिए रेड कलर में बना हुआ है। सेलर रेड होता है ना, मार्केट को नीचे रखना चाहता है, तो कॉल सेलर मार्केट को नीचे की तरफ रखेगा। और पुट सेलर क्या करेगा मार्केट को? ये इधर पुट सेलर है। पुट सेलर मार्केट को ऊपर की तरफ रखेगा। जब कॉल बायर को फायदा हो रहा है मार्केट में ऊपर जाने में, तो सेलर को कैसे फायदा होगा? नीचे ले जाने में। तो सिंपल समझो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेफ्ट वाला जो कॉल है वो कॉल सेलर है, मार्केट में रेजिस्टेंस बनाएगा, ऊपर नहीं जाने देगा। और पुट वाला क्या करेगा? सपोर्ट बनाएगा, नीचे नहीं जाने देगा। इतना समझ में आ गया? सिंपल तरीके से समझ गए ऑप्शन चेन में कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉल सेलर और पुट सेलर। अब एक चीज और बता रहा हूं, यहां पे बार देखो, है ना? ये देखो बड़ा बार है, कॉल वाली साइड बड़ा बार है। ये देखो बड़ा बार है, बड़ा बार है, बड़ा बार है। ये बड़ा बार क्या है? ये सारे बड़े बड़े मोटी पार्टी वाले कॉल सेलर हैं। जितना बड़ा बार उतनी मोटी पार्टी का सेलर और उतना तगड़ा रेजिस्टेंस। लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पुट में हो जाएगा, जितना बड़ा बार उतना मोटा पुट सेलर, उतना तगड़ा सपोर्ट। अब कॉल सेलर अगर बहुत बड़ा है, और सोचो मार्केट अगर यहां पे आ गया 26,000 पे, तो ये कॉल सेलर अपना पूरा जेब का पैसा लगा देगा, पूरे मार्केट के व्हील को टर्न कर देगा इस लेवल से मार्केट को नीचे रखने के। यानी कि अगर मार्केट 26,000 के ऊपर जाएगा तो समझ लीजिए कि ये ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा सेलर बैठा हुआ है। कब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा उसका भी तरीका बता रहा हूं, पर पहले ये समझ लीजिए। अब वैसा ही केस है पुट सेलर का। अगर मार्केट 25,000 आता है तो ये पुट सेलर, इसने बहुत पैसा लगाया हुआ, ये भी मार्केट का व्हील टर्न करेगा और यहां से ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बनाएगा। एक बारी में ब्रेकआउट नहीं होगा। कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि सर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता? आपने ऑप्शन चेन देखनी है। जैसे ही मार्केट 26,000 के पास आया सर, आपने ये देखना है कि ये 26,000 वाला सेलर बैठा हुआ है पोजीशन पे, बार इतना ही बड़ा है या धीरे धीरे करके बार कम होने लग गया है।
अगर बार कम होने लग गया है यानी कि वो अपनी पोजीशन छोड़ रहा है, उसको डर लग रहा है, जब वो अपनी पोजीशन छोड़ेगा रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा जो अभी तक हार्ड था, और जब रेजिस्टेंस वीक हुआ ये वाली पार्टी फायदा उठा लेगी और कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ सक्सेसफुल हो जाएगा। समझ में आ गया क्या करना है? पुट में समझ लेते हैं। मार्केट 25,000 तक आया, आप देखिए मार्केट वहां पे क्या कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन क्या सेलर अपनी पोजीशन छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस है। और अगर सेलर ने पोजीशन छोड़नी स्टार्ट कर दी तो यहां से क्या होगा, चांसेस हैं कि वो ब्रेकआउट भी सस्टेन हो जाएगा। सिंपल यही है पहला रूल। अब मैं आपको पार्ट 2 में बताता हूं कि एक और स्पेशल केस है जिसको बोलते हैं ओआई चेंज, उसको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए कि ब्रेकआउट फेलियर है या फिर ब्रेकआउट रियल है। देखो ये तो हमने देख लिया ऑप्शन चेन पे, लेकिन ऑप्शन चेन क्या होती है ना, बहुत धीरे धीरे अपडेट होती है। कई बार क्या होता है ब्रेकआउट हो जाएगा, आपको बहुत बाद में पता चलेगा, इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं सर ऑप्शन चेन काम ही नहीं आती, क्योंकि आपको राइट तरीका नहीं पता। मैं आपको राइट तरीका बताता हूं कि अगर इंट्राडे में फास्ट पकड़ना है उस सेलर को कि वो डर रहा है या फिर वो नहीं डर रहा, तो आपको क्या करना है। अगेन आ जाइए आप गूगल पे और आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पे बस लिखना है ट्रेडिंग टिक। तो एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ये ट्रेडिंग टिक, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहां पे आपको कुछ नहीं करना, यहीं पे होम स्क्रीन पे नीचे एक ऑप्शन है कॉल वर्सेस पुट, इस पे चले जाइए। ये कॉल वर्सेस पुट का आपको डेटा दिखाने लग जाएगा। अब देखो यहां पे ऑप्शन चेन नहीं है, बल्कि यहां पे कॉल और पुट की रियल लड़ाई दिखा रहे हैं। टोटल चेंज इन ओआई में, ओआई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, पोजीशन छोड़ने का डेटा और पोजीशन बढ़ाने का डेटा। पोजीशन छोड़ना और बढ़ाना ओआई से पता चल जाता है। बात समझ में आ गई आपको क्या करना है? तो जब भी आप ब्रेकआउट देख रहे हो, आपको यहां पे आकर के देखना है कि भाई कॉल सेलर ज्यादा है या फिर पुट सेलर ज्यादा है। ये सब सेलर है, बायर की तरीके से नहीं देखना। कॉल सेलर है, ज्यादा है, देखो आज का ही डेटा है, कॉल सेलर यहां पे ज्यादा है, पुट सेलर कितना सा है। तो यहां पे रेजिस्टेंस हार्ड है, सपोर्ट वीक है। तो आज के मार्केट में क्या हुआ है आप देखो, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आया है, ब्रेकडाउन दिया है, फिर एक ब्रेकडाउन दिया है, फिर उसके बाद सस्टेन होकर के क्लोजिंग भी नेगेटिव दी। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास कॉल सेलर बहुत ज्यादा थे। अब बात करते हैं मेरे 2 मिनट वाले फॉर्मूले की, जिससे आपकी प्रोडिक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसको मैं बोलता हूं पीसीआर फॉर्मूला। पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो। अब पुट कॉल रेशियो क्या होता है, देखो जैसे ऑप्शन चेन में आप इतने सारे नंबर्स देख रहे हो ना, यहां पे छोटा सा देखो ये भी लिखा हुआ है पीसीआर, और पीसीआर के आगे एक नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, पहले पुट कॉल रेशियो का फॉर्मूला क्या है, भले आपको देखो लगाना नहीं है फॉर्मूला, ये आपको नंबर ही देखना है। इस नंबर का इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगा कि इससे कैसे पता चलेगा कि ये नंबर कितना है तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। पुट कॉल रेशियो होता है मेरे भाई टोटल पुट चेंज ओआई, पुट में जितना भी चेंज इन ओआई है डिवाइडेड बाय कॉल में चेंज इन ओआई। इसको जब आप डिवाइड कर देते हो तो एक नंबर मिलता है। वो नंबर या तो एक होगा, या एक से नीचे होगा थोड़ा बहुत, या एक से ऊपर होगा। एक से नीचे मतलब 0.75 हो सकता है, 85 हो सकता है, इस तरीके का नंबर। और एक से ऊपर मतलब 1.20, 30, 50, 1.50, इस तरीके का हो सकता है। तो अब इस नंबर का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो अगर पीसीआर की वैल्यू एक के आसपास है, मतलब पीसीआर एक के आसपास है, तो मतलब मार्केट में कॉल सेलर भी उतने ही है जितने पुट सेलर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो मार्केट चॉपी हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है। अगर पीसीआर एक से काफी ऊपर है, मान लो एक है, 1.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो मार्केट में बुल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। बुल्स कौन होते हैं? पुट सेलर। तो पुट सेलर अगर ज्यादा होगा तो मार्केट में ब्रेकआउट्स आएंगे बढ़िया वाले, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक होगी। दोनों स्ट्रांग नहीं होते हैं दोस्तों, दोनों होंगे तो मार्केट चॉपी होगा। अगर पीसीआर एक से ऊपर है तो पुट सेलर स्ट्रांग है, मार्केट बुलिश साइड जा सकता है। और पीसीआर अगर एक से नीचे है तो कौन स्ट्रांग है? कॉल सेलर स्ट्रांग है, इसका मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। इसी तरीके से पीसीआर को इंटरप्रिटेशन करना है। अब सिंपल देखो एक चीज समझो, ऑप्शन चेन से आपको रेंज मिल गई, पीसीआर से आपको डायरेक्शन मिल गया। ऑप्शन चेन से मैंने आपको रेंज निकालना सिखा दिया कि किस तरीके से रेंज बन रही है, कि मार्केट में हाईएस्ट सपोर्ट कहां पे है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, और पीसीआर से आपको डायरेक्शन मिल गई। अब आप इन दोनों को अगर कंबाइन कर लो तो आप बन जाते हो एक ब्रेकआउट प्रिडिक्टर। रेंज निकल गई, चेंज इन वाई देखा, पीसीआर देखा, और आपको पूरी डायरेक्शन मिल गई। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो एग्जांपल क्रिएट करने के लिए मुझे निफ्टी का पुराना प्राइस लेना पड़ेगा, क्योंकि एज पर सेबी कंप्लायंसेस लाइव प्राइसेस पे अगर बात करेंगे या इतना ज्यादा वो होगा, ऐसे एग्जांपल मैं आपको शो नहीं कर सकता हूं। तो मैं पुराने एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है? मान लो निफ्टी का
प्राइस है 16,350। बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, लाइव प्राइस पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। हाईएस्ट कॉल का ओआई मान लो 16,500 है और पुट का ओआई है 16,000। इज दैट क्लियर? रेंज क्लियर हो गई। 16,000 से 16,500 की रेंज है। बढ़िया सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट, बढ़िया रेजिस्टेंस। रेंज क्लियर हो गई। अब आप ऑप्शन चेन में जाते हो जिस तरीके से मैंने सिखाया और आप देखते हो वहां पे कि 16,500 का जो कॉल ओआई है वो लगभग लगभग 40,000 से कट हो गया। दिखाया था ना मैंने आपको ट्रेडिंग टिक में, वो वैल्यूज थी जो लिखी हुई। मान लो वो 40,000 गिर गई, 16,500 का कॉल ओआई, मतलब कॉल के प्लेयर्स डर रहे हैं, रेजिस्टेंस ढीली हो रही है। और 16,350 16,400 के पुट में 30,000 ऐड हो गया। दोनों नीचे से ऐड होते रहते हैं और ऊपर से हट रहे हैं। तो हुआ क्या? ऊपर की छत कमजोर हो गई, नीचे का फ्लोर स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब ब्रेकआउट स्ट्रांग है। लेकिन कंफर्मेशन लेनी है पीसीआर से। पीसीआर भी मानो 1.3 से 1.4 की तरफ चला गया, प्लस में चला गया ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? जब पीसीआर ऊपर जा रहा है मतलब बुलिश है। तो देखो ओआई से आपने क्या देख लिया कि मार्केट में भाई कॉल सेलर भाग गए, पुट सेलर आ गए और पीसीआर भी जंप कर गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? रेजिस्टेंस से सेलर भाग गए, नीचे से सपोर्ट आ गए, पीसीआर भी बोल रहा है ऊपर के लिए मूव रेडी है। रिजल्ट क्या हुआ? निफ्टी 16,500 तोड़ सकता है और ब्रेकआउट की कंफर्मेशन दे सकता है। सिंपल हो गया ये फॉर्मूले से। दोनों साइड के प्लेयर देखे कौन भाग रहा है और कौन बढ़ रहा है। जिधर बढ़ रहा है उसका आप भी सपोर्ट ले लो, पीसीआर का भी सपोर्ट ले लो और फाइनली ब्रेकआउट की एंट्री कंफर्म हो गई। तो डेटा पर आपको पहले पता चल गया, लाइव मार्केट में आपको बाद में दिख गया। अब एंट्री लेने के लिए एक छोटा सा टूल और आपको ऐड करना है जिससे आपकी कंफर्मेशंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। देखो आपने क्या करना है, प्राइस प्लस वीवैप। वीवैप क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है जिसको आपको इस तरीके से लगाना है। देखो यहां पे आप सर्च मारोगे ट्रेडिंग व्यू में, वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है। वीवैप प्राइस को देखना है और ओआई ब्रेक को देखना है। इससे आपकी सेफेस्ट एंट्री होगी। कैसे होगी थोड़ा एलैबोरेट करता हूं। पीसीआर मान लो 1 से ऊपर है, 1.2 है, 3 है, ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। फिर देखो रिवर्सल भी आते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए पीसीआर। वो बताऊंगा कभी जब पीसीआर को डिस्कशन करेंगे कि पीसीआर को एग्जैक्ट कैसे डिकोड करते हैं। बट अभी मानो पीसीआर 1 से ऊपर चल रहा है अच्छा खासा। रेजिस्टेंस का ओआई कट हो रहा है, ऊपर से ओआई वाले भाग रहे हैं, सेलर कॉल सेलर भाग रहे हैं। प्राइस वीवैप पे रीटेस्ट करता है। जैसे आप देख रहे हो चार्ट पे, प्राइस ने वीवैप पे रीटेस्ट किया। वीवैप कैसी होती है? एक सिंपल मूविंग एवरेज की तरह लाइन है। प्राइस ने ऊपर गया, वीवैप पे रीटेस्ट लेके सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और रीटेस्ट के बाद एक बुलिश कैंडल की एंट्री हो जाती है। एक अच्छी कैंडल आपको दिख गई तो कंफर्मेशन मिल गया, पीसीआर बुलिश है, रेजिस्टेंस का वाई कट रहा है, प्राइस पे वीवैप पे रीटेस्ट भी हो गया और रीटेस्ट के बाद बुलिश कैंडल भी बन गई। यहां एक सबसे बेस्ट बुलिश एंट्री बन सकती है। छोटा स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे लगाया जा सकता है और 1:2 की यहां पर एक रिस्क रिवॉर्ड रखी जा सकती है जिससे ये बहुत हाई एक्यूरेसी का आपका सेटअप बन जाता है। ब्रेकडाउन के लिए इसका आप उल्टा कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अब मैं आपको एक प्रो टिप बताने वाला हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये मेरे को एक्सपीरियंस से आया है मार्केट में, बट ये भी मैं आपके साथ रखना चाहता हूं ताकि कोई भी गलती आपसे लाइव मार्केट में ना हो। देखो बताना जितना आसान है मेरा, उतना मुश्किल है आपका लाइव मार्केट में अप्लाई करना। मेरे को 8 साल लग गए दोस्तों ये चीजें ढूंढने में, अप्लाई कर करके मैंने ये चीजें ढूंढी है, गलतियां करी, तब जाके सामने आ रही हैं। एक्सपायरी डेज में ना ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है और डेंजरस तरीके से काम करती है। कैसे? क्योंकि एक्सपायरी पे ना जो सेलर है वो और ज्यादा पैनिक करता है। अब देखो ऑप्शन सेलर ने कितना पैसा लगाया हुआ एक लॉट पे, मिनिमम 50,000 रुपए अगर नॉर्मल ऑप्शन है, लेकिन अगर उसने अच्छा ऑप्शन बाई किया हुआ है तो 2-2.5 लाख रुपए भी लग जाता है। ऑप्शन सेलर को ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, इतना आपको पता होगा, इसीलिए तो आप लोग ऑप्शन बाई करते हो। लेकिन सेलर का रिस्क बड़ा है। तो जब सेलर ज्यादा डरेगा, जल्दी जल्दी ओआई बदलेगा, उस टाइम आपके पास अगर नजर है राइट डेटा देखने की तो आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। सेलर उस दिन बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए एक्सपायरी के दिन वॉलेटाइल मूव आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्यादातर एक्सपायरी साइडवेज और चॉपी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको चाहिए ही वो कि भाई मार्केट ना प्लीज रेंज से बाहर ना जाए, तो हम बस थीटा बुक करके निकले। तो आपको बहुत पैनी नजर रखनी है ओआई के लिए, चेंज इन ओआई पे रखनी है उस दिन ज्यादा नजर कि भाई कहां पे ओआई चेंज हो रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आज मार्केट में ब्रेकआउट आ भी सकता है या नहीं आएगा। डेटा अगर देख करके चल रहे हो तो तब प्राइस का भी अंदाजा पहले ही हो जाएगा, ठीक है। साइडवेज मार्केट का आपको पता चल जाएगा, अगर दोनों साइड से कोई नहीं भाग रहे तो फिर आपको पता है कि भाई साइडवेज मार्केट है और अपना टाइम वेस्ट मेरे को एक्सपायरी के दिन नहीं करना है।
अगर दोनों साइड के बराबर बैठे हुए हैं, कोई ओआई चेंज नहीं हो रहा, कोई नहीं भाग रहा, ऐड हो रहे हैं बस धीरे धीरे करके या सेम ही है, तो वो साइडवेज मार्केट है, उस दिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो ना, तो मुझे अपने पुराने दिन आपको देख करके याद आ गए, क्योंकि होता क्या था, मैं भी लंबी लंबी वीडियोस देखता था ताकि कुछ ऐसा सीख जाऊं जो मेरे मार्केट में काम आए। 90% लोग ये वीडियो यहां तक देख ही नहीं रहे होंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि लोगों को मेहनत करनी नहीं, लोगों को सिर्फ कॉल टिप्स लेने हैं, लोगों को सीखना ही नहीं। लेकिन आप अगर सीखने पे फोकस कर रहे हैं, यहां तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक हार्ड वर्किंग ट्रेडर हैं, आपका विजन बहुत स्ट्रांग है, एंड डेफिनेटली वो चीज अब आपसे ज्यादा दूर नहीं है जो आप मार्केट में सपने लेकर के आए थे। तो दोस्तों मुझे अपना नाम जरूर बताना, आप कहां से बिलोंग करते हो, पूरा एड्रेस मत डालना, बट छोटा सा अपना सिटी जरूर डाल देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि इतने मेहनती लोग कहां से बिलोंग करते हैं। जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना, तो डेली हम आफ्टर मार्केट रिपोर्ट भी आपको देते हैं कि कल मार्केट किस तरीके का हो सकता है, एक व्यू मैं अपना बना करके देता हूं फ्री टेलीग्राम चैनल पे। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका व्यू हमारे व्यू के साथ अलाइन हो और आप मार्केट में थोड़ा सेफली ट्रेड कर सके, अपने हार्ड अर्न्ड पैसे को ना लूज करें। अगर आप कोई चैनल से जुड़ना है तो सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और अच्छे वीडियोस आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।